आज हमारे पास रात में डिनर के टाइम में कुछ ऑर्डर है, जिसमें LK स्पेशल एक रोटी थाली था और आलू पराठा था। ये देखिए अरविंद जी का दूसरा ऑर्डर है और इसका 50% सेल लगा हुआ है, मतलब ऑफ लगा हुआ है। तो ये सारे आइटम जो हुए हैं ना 214 रुपये का हुआ है और ये सभी आइटम अभी फ्लैट 50% ऑफ है इसलिए। और उसके बाद से हमारे पास आदित्य जी का 19वां ऑर्डर आता है, 2 आलू पराठा थाली, जिसमें होता है 2 आलू पराठा, भुजिया और गुलाब जामुन, सैलेड, पिकल। और इसका प्राइस मैंने रखा है क्या बोलते हैं 145 रुपीज़ एक थाली का। ठीक है, प्राइस कहीं से भी हमने एक्स्ट्रा नहीं रखा और रेस्टोरेंट की तरह जो हमारे एरिया के कंपटीटर हैं, इसलिए शायद हमारे ऑर्डर्स उनके मुकाबले थोड़े ज़्यादा हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी रात के डिनर टाइम का ब्लॉग है दोस्तों, और ये अभी हस्बैंड वाइफ दोनों मिले हुए हैं, लगे हुए हैं काम में, क्योंकि सुबह से ऑर्डर का उस तरह से कुछ फ़्लो था नहीं, बहुत कम ऑर्डर का फ़्लो था। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मुश्किल से दिन भर में मिला के 1000 रुपये का सेल हुआ होगा, सभी आउटलेट मिला के। किसी पे तो था ही नहीं ऑर्डर, बिल्कुल भी नहीं थे, और किसी पे था तो पूरी भुजिया रोटी सब्ज़ी यही सब चीज़ें थी। ठीक है, ज़्यादा नहीं था, थाली वगैरह एकदम नहीं था बस। तो अभी वही है। अभी देखिए मैं सबसे पहले मतलब रोटियां बना लेती हूँ। रोटियां बनाने के बाद आलू पराठा का स्टफिंग कर लेती हूँ, और स्टफिंग करने के बाद फिर आगे जो होगा वो हस्बैंड जी पैक करेंगे, बनाएंगे। तो कस्टमर का रिपीटेड कस्टमर का जब ऑर्डर आता है तो मन में एक खुशी सी होती है। पहले हमें नहीं पता था, जैसे बिरयानी महल हमारे बगल में है ना, तो बिरयानी महल से कब जब मैं बाहर का खाना खाती थी तब की बात है ये, तो मैं ऑर्डर करती थी ना, तो वो हमेशा कॉल करते थे और बोलते थे कि मैम प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग करना, 5 स्टार रेटिंग करना, इस तरह से। तो मुझे लगता था ना कि इन लोगों को पता कैसे चलता था कि हाँ हमारा इतनावा ऑर्डर है। वो बोलते भी थे कि हाँ मैम आपका ये 50वां ऑर्डर है, 30वां ऑर्डर है, ऐसे करके। तो मुझे आश्चर्य होता था। मैं बोलती थी कि आप लोग नोट करते हैं क्या कि हाँ किस नाम से कितना ऑर्डर आया है, क्या लोकेशन है? तो वो लोग ऐसे बोलते थे, हाँ हम लोग नोट करते हैं मैडम, ताकि हम लोग रिपीटेड कस्टमर का ध्यान रख सकें। फिर जब मैं अपना क्लाउड किचन खोली तो ये पता चला कि नहीं, ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि हाँ, जैसे कि आदित्य जी का 19वां ऑर्डर है तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा आदित्य जी 19th ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब जहाँ हम लोग को उस टाइम जब मैं कस्टमर थी तब मुझे एक तरह की खुशी मिलती थी कि मतलब लोग इतना भी नोटिस करते हैं, इतना भी ध्यान रखते हैं। ये मतलब इतना छोटा छोटा चीज़ लोग ध्यान रखते हैं, मतलब हमको तो अब ऑर्डर यहीं से करना है। ठीक है, ऐसा वाला पॉइंट होता था मेरे मन में, और ये एक अंदर से खुशी रहती है। लेकिन जब मैं क्लाउड किचन खोली और रिपीटेड कस्टमर का शो होने लगा ना, तब मुझे आइडिया लगा, अच्छा तब ऐसा होता है कि नहीं, मतलब कि वहाँ पे शो हो जाता है कि हाँ आपका कितना ऑर्डर है। तो देखिए LK स्पेशल रोटी थाली पैक हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक कस्टमर का कॉल आया था, अरविंद जी का, सॉरी रोहित जी का। इसके पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। यही सब इसके पहले वाले जो ऑर्डर थे उसको मैंने रिकॉर्ड करके अलग ब्लॉग बना दिया था, इसका अलग ब्लॉग बना दी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए हमारे पास इस पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा रोहित जी का ऑर्डर आया था। ठीक है, 3rd ऑर्डर था, तो वो मतलब कि बल्क ऑर्डर के लिए बोल रहे थे। बोले ऑफिस वगैरह में आप पहुंचवा देते हो क्या? हम बोले हाँ सर, कितना थाली रहेगा? तो वो बोले ज़्यादा थाली नहीं रहेगा, बस 50-60। बोले सर 50-60 तो नहीं हो पाएगा, मेरी कैपेसिटी 20-25 तक की है। ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ देखिए, ऐसा नहीं होता है कि 50 ही होता है, कभी 12 होता है, कभी 15 होता है, कभी 30 होता है, इस तरह से होता है। 50-40 के ऊपर रहता है तो हम लोग खुद ही कहीं अरेंजमेंट कर लेते हैं। बोले हाँ सर, अगर ऐसा होगा तो बताइएगा, पहले एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना होगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। बोले ठीक है, और पहले तो मैं बोल देती कि हाँ हो जाएगा सर 50 थाली। फिर हस्बैंड जी बोले कि हर बार बोल देती हो जाएगा, उसके बाद से किसी और से लाइन अप करवाना पड़ता है तुमको। जैसे कुछ जान पहचान के मेरे क्लाउड किचन है, रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन नहीं है, रेस्टोरेंट है जो कि अच्छे लेवल पे है, तो उन लोगों से लाइन अप करा देते हैं हम।
ठीक है, अपने लोग हैं इसलिए उतना ये नहीं रहता है, लाइन अप करा देते हैं तो उन लोग को वो ऑर्डर मिल जाता है। तो वही हस्बैंड बोले कि ऐसा बोलो कि कस्टमर सोचे, ठीक है ना। 50 का तुम बोल दी और कस्टमर जब कॉल करेगा तो तुम बोलोगे कि नहीं 50 नहीं हो पाएगा। फिर हम कॉल बैक इधर से किए उनको कि नहीं सर 50 की कैपेसिटी हमारी नहीं है, हमारी कैपेसिटी हार्डली 25 तक की है, 25 से ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बोले अच्छा चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि 50 ही होता है, 50-40 के ऊपर हम लोग खुद ही कहीं अरेंजमेंट कर लेते हैं अगर नहीं हो पाता है तो। लेकिन 12-15 का ऐसा ऑफिस में कुछ भी ऐसा रहता है तो हम लोग को देना होता है, खिलाना होता है। बोले हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इन्फॉर्म कर देना, एक दिन पहले हो जाएगा ये चीज़। तो उसी के साथ मतलब ये बात ख़त्म हो गया। और हस्बैंड से लास्ट में मैं बात करा दी थी कि हाँ बात कर लीजिए, आप समझ लीजिए। तो वो समझ लिए थे सारी बात को। जो जोमेटो का कमीशन होता है वो कट के हमें ऑर्डर मिलेगा। जो अभी जैसे कि 170 रुपये का कोई थाली है, 150 रुपये का कोई थाली है, तो उस पर 33% जोमेटो का कटेगा। उसके बाद जो भी आता है उस प्राइस में हमें देना है, और भाड़ा उन्हीं का रहेगा, जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं ले जाने का भाड़ा वगैरह वो दे देंगे। ठीक है, ज़्यादा दूर था नहीं, 1 किलोमीटर अंदर के था तक का ही था। तो हस्बैंड जी ये सब क्लियर कर लिया। देखें बोले हैं कि हाँ इस मंथ के लास्ट तक या फिर जुलाई में फर्स्ट वीक में, जुलाई फर्स्ट वीक में अगर रहेगा तो हम लोग तो यहाँ पे रहेंगे नहीं। जुलाई फर्स्ट वीक में 2 वीक हम लोग नहीं रहेंगे, 2 वीक का हम लोग का कहीं जाने का प्लान बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और लेकिन ब्लॉग प्रॉपर आएगा ब्लॉग मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लूँगी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें हो चुकी हैं, पराठे बन चुके, पराठे मैंने बना दिया है और भुजिया भी हो गया है, सैलेड वगैरह गुलाब जामुन वगैरह और दे दिया हमने। और इसका कॉस्ट हमने रखा है 145 रुपीज़ एक थाली का। सही है कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। पता है 145 में तो हम दे रहे हैं, ठीक है, मेरे साइड से 145 है, लेकिन इसमें जोमेटो दोनों तरफ से कमीशन लेता है, कस्टमर से भी कमीशन लेता है, हमसे भी कमीशन लेता है। डिलीवरी चार्ज कस्टमर से भी लेता है, डिलीवरी चार्ज हम लोग का भी होता है इंक्लूड, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और यहाँ पे फिर से हमारे पास एक और ऑर्डर आ गया है जिसमें मिक्स दाल खिचड़ी और घी लिट्टी 2 पीस विथ चोखा। फिर से एक और ऑर्डर आया है अभी जस्ट। इसमें क्या है देखिए, यही कस्टमर का बैक टू बैक कॉल आ रहा है, रंजू देवी। अब देखते हैं क्या है इनका क्या हुआ। तो वही आलू पराठा वाले ये कस्टमर हैं, ये बोल रहे हैं कि मतलब कि कब तक निकलेगा यहाँ से ऑर्डर। हम लोग बोल दिए कि अभी जस्ट निकल जाएगा सर, पैक हो रहा है। ऑर्डर पैक हो चुका है, रेडी हो चुका है और राइडर भी आ चुके हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान रखिए आप लोग अपना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।